पहुंच गए हैं ऑफिस। सूरज देवता के दर्शन लास्ट फ्यू डेज। और मैं गाड़ी चलाते हुए आ रही थी और आपको पता है मैं कितनी कम इमोशनल हूँ। टप 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 मेरे आंसू बह रहे थे। मुझे लगा था मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। कभी प्लान नहीं था ये। मुझे मैं काम भी कर रही हूँ, हमने मिलके घर भी ले लिया। मुझे ऐसे रियलाइजेशन होती रहती है। और गाना पीछे चल रहा था कहाँ बाय रश्मीत कौर, माई फ्रेंड रश्मीत। तो है भी थोड़ा ऐसा, कहाँ से आया कहाँ है जाना। तो मुझे ऐसा लगा था भाई आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको अपनी लाइफ के बारे में। ही हैज़ अ प्लान, ही और शी। हमें लगता रहता है ये गलत हो गया, ये नहीं हुआ, यहाँ अप्लाई किया यहाँ नहीं हुआ, फलाना ढिकाना। बट उनकी जो प्लानिंग है ना, हम सोच भी नहीं सकते। और इन सब चीज़ों का रीज़न ये भी है कि सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। मैं बहुत पॉजिटिव भी फील कर रही थी और मुझे लग रहा था बस अब सर्दी आने वाली है, सूरज दिखेंगे नहीं। फिर अगेन वो थोड़ा सा लो होने लग जाता है अंदर। लास्ट फ्यू डेज वील एंजॉय टिल इट लास्ट्स। उसके बाद क्रिसमस आने वाला है तो वैसे फेस्टिव फेस्टिव हो जाएगा। अपना बैग वैग रख के दोबारा वापस जा रही हूँ गाड़ी में। मेरी कलीग ने घर लिया है तो मैं उसके लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लाई थी। एक वाइन की बॉटल, चॉकलेट, कार्ड। तो मुझे पता नहीं था कि वो आई है या नहीं। तो मैं गई तो मैंने देखा कि वो आई हुई है। तो मैं वापस आ गई उठाने। मुझे लगता मैं लेके जाऊँ और वो नहीं आई हो, फिर उसको कहाँ रखूँगी, फलाना ठिकाना। तो वो आई हुई है इन शॉर्ट। तो ये चल रही है दिवाली की सेलिब्रेशंस जो कि मैं कवर करने गई थी अपनी सोशल मीडिया टीम के बिहाफ पे। और वहाँ मुझे मिली नव्या जो कि एक स्टूडेंट है और उनके पेरेंट्स शायद हमारा व्लॉग देखते हैं। तो मैंने उनसे परमिशन ली और अब हम दोनों फ्रेम में हाई कर रहे हैं। ये अपने सेशन के बीच में से ब्रेक लेके अब मैं आ चुका हूँ यूट्यूब के लिए बनाने अंडा। टीवी फिलहाल हमने सामने कर दिया है। I mean, you want it with the burger or sandwich? Abhi, you wanted the burger or sandwich? Okay. मैंने कुछ ट्राई तो किया है। अभी बज गए हैं 7 और अब निकल रही हूँ ऑफिस से। अर्चना से पूछूंगी, मुझे लगता नहीं उनको ग्रोसरीज का टाइम मिला होगा कीचू के साथ। तो मैं लेते हुए जाऊंगी सामान। घर में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हैं। नाश्ता आ ही गया तो एक दो चीज़ें उठा लेते हैं। हेलो जी। आज तो बात ही नहीं हो पाई। आज मैं फर्स्ट हाफ मैंने घर से ही काम किया था और सेकंड हाफ में मेरी कुछ वर्कशॉप थी। तो मैं दूसरी जगह पे, यूनिवर्सिटी में ही पर दूसरी जगह पे वर्कशॉप कर रही थी।
उसके बाद थोड़ा बहुत वहीं पे काम किया और अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। गाड़ी में बैठते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज तो बिल्कुल भी कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। तो मिलते हैं आपसे घर जाके। अब घर का रास्ता, रीज़न आपके सामने है। हमेशा ऑफिस से निकलते हुए यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलता है, स्पेसिफिकली ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आज मैं ऐसे टाइम बे टाइम सो गया था क्योंकि एलर्जी की दवाई ली थी मैंने, तो मुझे दोपहर को नींद आ गई। दोपहर को तो मैं नहीं सो पाया क्योंकि कीचू घर पे था, आज भी उसकी तबीयत भी डाउन थी। तो फिर मैं लगभग जब दिव्या वो घर वापस आई ऑफिस से, आई थिंक 6 से 7:30 8 के बीच में मैं सो गया था। फिलहाल बज रहे हैं 11 और मैंने बहुत कोशिश की, 1-1.5 घंटे से हम लेटे हुए हैं। दिव्या तो सो गई, मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। मैं वापस आ गया हूँ नीचे। अब मैंने बनाया अपने लिए सूप विद ब्रेड स्टिक्स क्योंकि गला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ इरिटेशन सी हो रही है। तो अभी बैठ के करूँगा थोड़ी देर काम, कल का लाइनअप रेडी करते हैं। PEPE। गुड मॉर्निंग। भैया रो रहे थे तो आके आधी रात को यहाँ घुस गए बेड में। जब ये आ जाते तो हमको जगह नहीं मिलती है, तो अर्जुना वहाँ जाके सो गए। गुड मॉर्निंग। Falling. Look at me, Mom. I'm falling. Yes, wakey, wakey. Look, schooly, schooly. Yes, schooly, schooly. Look, pee, pee. Yes, PEPE. Look, everything. I don't want to have anything. पहुंच गए हैं। ड्राइव करते हुए इतना मज़ा आता है क्योंकि ऑटम है, तो एकदम आँखों के लिए ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं रास्ते में। बट अब ये सब झड़ जाएंगे और फिर आएगी अर्जुना की फेवरेट सीजन। मॉर्निंग। कीचू को जो मैं छोड़ के आया था उसके बाद मैंने फिर कॉल किया सर्जरी में क्योंकि गला मेरा फिर से ख़राब हो गया। तो पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी बार हो रहा है, तो आई थॉट कि एक बार दिखाई देते हैं डॉक्टर को। निकलते हैं, मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और मेरी बाकी किसी जैकेट में ना हुडी नहीं है, तो मैं ये पहन के जा रहा हूँ। वैसे मैं यूजुअली घर पे ही पहनता हूँ जैकेट। First name ARJ. Yes. UNA. दवाई लेके आ गया हूँ, पहली बार एंटीबायोटिक खाऊंगा यूके में। 5 दिन की दवाई है, दिन में 4 बार लेनी है। पता नहीं ये कौन सी टाइप की एंटीबायोटिक है, तो इसको खोल के पढ़ूंगा। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते आपको। आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास जो फार्मेसी है वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ पे आप जाओ, अपना पैसे दो और कलेक्ट कर लो दवाई। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में नहीं होती, तो इसके अंदर आई एम श्योर कि लिखा होगा कितनी दवाई मुझे कैसे लेनी है। तो ये दवाई दी है इन्होंने मुझे और इसके दिए हैं कम से कम 40 टैबलेट्स, जो कि मुझे 8 टैबलेट एक दिन में खानी है। मैं थोड़ा शॉक दूँ इस चीज़ से। कभी ऐसा होता था तो वो देते थे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की, और एक दिन में 1 टैबलेट खानी होती थी। और इसमें वो बोल रहे हैं 8 टैबलेट एक दिन की खानी है। पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक है, तो प्रॉब्ली इसको ज़्यादा खाना होता होगा। फिर इतने नंबर ऑफ टैबलेट्स सुन के मुझे घबराहट हो रही है, बट एनीवे आई विल हैव इट, आई विल ट्रस्ट द डॉक्टर्स, लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस। एक डोज दवाई का मैं ले चुका हूँ, उससे कुछ हम आराम नहीं आया था। एजिथ्रोमाइसिन खाता था तो एक डोज में आराम आ जाता था। एनीवे फिलहाल ब्रेड कर रहा हूँ अपने लिए और कीचू के लिए। थोड़ी देर बैठ के उसके साथ टीवी देखूंगा। काम मेरा खत्म हो चुका है। बड़ा बनाता हूँ ना, बड़ा स्वाद बनता है ये। थोड़ा सा इसमें नमक
अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, बहुत टेस्टी बनता है। ठंड हो गई है भाई। बारिश हो रही थी ऑलमोस्ट पूरा दिन, और अभी हवाएं चल रही थी जब मैं ऊपर थी। और मैं जा रही हूँ घर वापस। कल है फ्राइडे, वर्क फ्रॉम होम है, और कल कीचू का स्कूल नहीं है क्योंकि उसके स्कूल में ट्रेनिंग डे है, और फिर अगले हफ्ते तो पूरा हफ्ता छुट्टी है। फ्राइडे है कल, तो घर से काम करना है। आज बड़ा इवेंटफुल डे था, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह में थी, और कुछ दिन आपको लगता है आप बहुत प्रोडक्टिव रहे हो, आज वो दिन था। क्या समझ आ गया कि लाइफ में बस जो भी कलेश चल रहा है आसपास, जो भी हो रहा है उस पर ध्यान ना दिया जाए, और अपना काम करते रहो, और बस ऊपर वाले से डरते रहो, क्योंकि जहाँ आप गलत करोगे वहाँ एक नेचुरल जस्टिस ऊपर बैठा हुआ है, तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। तो फोकस काम पे लगाते हुए इधर उधर की जो बातें हैं उससे ध्यान हटाते हुए कॉन्शियस ऐसी है कि आराम से रात को सो पाते हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं, सबका अच्छा ही सोचते हैं। तो बस इसके आगे और क्या आप कर सकते हो। बड़े दिन हो गए ना ऐसे बात नहीं करी, बट वहाँ पे ऑन किया था जब गाड़ी रुकी हुई थी कैमरा। अब इसको, क्योंकि मुझे आप लोगों ने कहा है कि ऐसे नहीं करना है, बात नहीं करते ये वो, तो मैं इसको बंद करूँगी जब अब अगली जगह रुकूंगी। आज के ज़माने में एक लेसन जो सीखा है वो ये है कि नेकी कर और दरिया में डाल। सही कहते हैं मोहन बाबा, बेटा जब तक खुद के साथ चीजें नहीं होती तब तक नहीं समझता कोई। तो कोई नहीं, हमने ये लेसन लर्न कर लिया है, बहुत वक्त से कर लिया है, थैंक गॉड, वरना और पता नहीं कहाँ तक नुकसान करते अपना। चलो इसके आगे क्या बोलूं, समझदार को इशारा काफी है। क्योंकि चुप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बोल नहीं सकते, बाय चॉइस चुप बैठे हैं चीजों को लेकर, और चुप ही रहना चाहते हैं, क्योंकि नेचर ऐसा दिया है भगवान ने, किसी का बुरा करने में बहुत तकलीफ होती है अंदर। बहुत चालाक लोग हैं इस दुनिया में, बस ये समझ आ गई है। और अच्छी बात ये है कि सही वक्त रहते वो लोग दुनिया से, हमारी दुनिया से साइड हो गए हैं, और जो दिखता है ना, लोग जो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे एक अपनी विचित्र लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा है and all of that, they're living really different lives,
तो आप हमें भी ब्लाइंडली मत कभी फॉलो करें। हम भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ना बताते हो, एटलीस्ट हमारी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है भाई। थैंक गॉड फॉर दैट। शादी करने से पहले भी अर्जुन और मैंने यही एक दूसरे से डिस्कस किया था कि बहुत ड्रामा देख लिया लाइफ में ऑलरेडी, अब हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए। बहुत धीरे धीरे करके हम ग्रो करे हैं, उसके बाद आप लोगों से सबसे जुड़े हैं और सेल्फलेसली बहुत लोगों को ऊपर उठाया है जो कि भूल चुके हैं शायद। कोई बात नहीं, एक ऊपर भी बैठा है, वो कुछ नहीं भूलता भाई, वो सब हिसाब कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। इट्स जस्ट अ रैंट दैट आई वांट टू डू। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। आगे इतना सुर में तो गा नहीं पाऊंगी मैं। जो बेकार की बातों में कहीं डूब न जाए। छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होते रहते हैं हम जीवन में। भाई जीवन में कुछ बड़ा करने आए हैं हम। If we have been given this life, मतलब फिर आप बोलोगे कि अपनी वो कर रही है। मतलब मेरे सामने कोई गलत गाड़ी भी चला रहा हो तो भी मैं उसको हॉर्न नहीं मारती जब तक मुझे लग रहा हो कि यार क्या होगा इससे अगर मैं हॉर्न मारूंगी तो। अनलेस कि बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ठुकने ही वाला हो, तो ऐसा तो हमारा नेचर है। तो अपने लोगों को जो कभी हमने सोचा था हमारे हैं, उनके बारे में हम पब्लिकली जाके दुनिया को बताए, वो हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं बट वी डिसाइड, वी चूज एवरी डे नॉट टू डू इट। क्योंकि दुनिया तो बैठी है बस नज़ारे देखने के लिए। आप दिखाते रहो, वो देखते रहेंगे। तो हमको वो स्टैंड अप शो नहीं करना है। हमें बस अपनी लाइफ में चलना है और हमारा काम बस जवाब हो सबका। कंटेंट विद पर्पस, दैट्स माय एम। 9 मिनट 27 सेकंड से पिछले मैं बस बोले ही जा रही हूँ, तो अब बोलना बंद कर देते हैं। साइड पे रोक देते हैं गाड़ी और ये बंद कर देते हैं। तो मैं घर आ गई हूँ और चेंज वेंज कर लिया है। अर्चना की तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, बट हमारा एक रिचुअल है, हम जब भी, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो जब भी मैं वापस आती हूँ तो हम साथ में बैठ के बात करते हैं कैसा रहा दिन, क्या नहीं क्या हुआ। तो मैं बता रही थी अभी कि मैं गाड़ी चलाते हुए आ रही थी तो मैं इतना रैंट कर रही थी क्योंकि एक ही नैरेटिव चल रहा है ना। अब आप लोग को एक ही साइड ऑफ स्टोरी दिखती जा रही है, इनडायरेक्टली हिंट्स मिल रहे हैं, जो भी पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो नैरेटिव को ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकता। बाय चॉइस नहीं बोलना चाहते हम। हमारे लिए कभी भी व्यूज़, यूट्यूब, सोशल मीडिया रियल रिलेशनशिप से, फैमिली से ऊपर नहीं रहा है।
और आप देख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम व्लॉगिंग भी कैसे करते हैं, हम कितना कितना टाइम भूल जाते हैं व्लॉग करना। हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो हम बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं, एंड वी आर लिविंग द मोमेंट रादर देन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। तो एज कंटेंट क्रिएटर्स मुझे लगता है कि हम शायद हमें और ज़्यादा करना चाहिए, हमें और रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें और चीज़ें करनी चाहिए। बट एक पीस है ना कि हम रियल लाइफ है हमारी, हम वो दिखा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं। आप हमसे जब जुड़े थे आज से 6-7 साल, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, तब से आप देख रहे हो कि जो हो रहा होता है हम वो आपको दिखाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी। मुझे इतने लोग मिलते हैं यूनिवर्सिटी में भी, इतने लोग मिलते हैं जो बोलते हैं वी हैव सीन योर जर्नी, और यू विल नॉट बिलीव द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव हर्ड पीपल से कि वो वॉरिक इसलिए आए हैं कि हम उनकी जर्नी में एक रोल प्ले करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे व्लॉग्स देखे, उनको जगह पसंद आई, एंड आई हैव स्पोकन सच गुड थिंग्स अबाउट वॉरिक बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये पर्पस है बस हमारे ब्लॉग्स का कि आपको किसी तरह हमारी लाइफ से जो भी इंस्पिरेशन लेनी है आप ले। मुझे नहीं पता कितने डिफरेंट तरीके से आप लोग वो इंस्पिरेशन लेते हो, बट जब मैं आपकी कहानियाँ सुनती हूँ, जब आप मुझसे मिलते हो या अर्जुना से मिलते हो, तो इट मेक्स मी फील रियली हैप्पी दैट वी मेड अ लिटिल डिफरेंस टू योर लाइव्स एज वेल। खुशी इस चीज़ की है कि हमें यहाँ पे मेघा विक्रम भी मिले। हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल बना है आज तक वो उनके थ्रू ही बना है, और बहुत अच्छे लोग हैं हमारे साथ अभी भी। जब हम उनके साथ होते हैं वी रियली इन्जॉय द टाइम, क्योंकि सब लोग हमसे बहुत सेल्फलेस तरीके से जुड़े हैं। किसी का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, किसी को हमसे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। बस हम वो वक्त इन्जॉय करते हैं जो हम साथ बैठ के ही बिताते हैं, एंड वी रियली रियली थैंकफुल दैट वी मेड दीज कनेक्शंस and we've been with each other through our thicks and thins. ऐसे ही नहीं कि चूप मेगा मामा करता रहता है। I think kids also sense the energies. तो मुझे बस यही कहना था आपको।